नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। भारत की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ शर्मा और आज हमारे साथ एक बड़े स्पेशल गेस्ट हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी। सर जी, बहुत स्वागत है आपका। शालोम एंड सलाम भी। आज तो शालोम और सलाम दोनों। प्रधानमंत्री इजरायल में है और बड़ा कामयाब दौरा उनका चल रहा है, लेकिन इस दौरे पर जो राजनीति होनी थी वो हुई है। प्रियंका गांधी को गाजा की याद आ रही है और तमाम आप नेता देख रहे हैं, ऐसे कई मुस्लिम लीडर्स हैं, कांग्रेस पार्टी के भी बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई वहां जाके गाजा की बात प्रधानमंत्री ने नहीं की है और अब पूरी तरीके से भारत को इजरायल के कैंप में स्थापित कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यह आरोप के तौर पर कहा जा रहा है। तो पहले यही बात कर लेना चाहता हूं, क्या किसी भी तरीके से हमारा फिलिस्तीन और इजरायल के मुद्दे पर कोई फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट है? ये सबसे पहले तो सौरभ जी, क्या किसी भी देश के साथ हमारा जो रिलेशन है, क्या वो दूसरे देश के साथ हाइफेनेट होना चाहिए? मुझे लगता है ये मूलतः पॉलिसी ही गलत है। आप इजरायल को इजरायल के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के आधार पर हम लोग उसके साथ डील करेंगे। हम पैलेस्टाइन के विषय को पैलेस्टाइन के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस और हमारा जो आइडियोलॉजिकल इश्यूज है उसके हिसाब से डील करेंगे। वैसे ही करते हैं। क्या आप चाहेंगे कि भारत को पाकिस्तान के साथ या किसी और देश के साथ हाइफेनेट किया जाए? तो क्या ये सही बात है? ये पैलेस्टाइन के साथ भी अन्याय है, ये इजरायल के साथ भी अन्याय है। इजरायल के साथ हमारा एक अलग स्टैंडिंग है रिलेशनशिप का। मैं कहूं तो 3T या 4T रिलेशनशिप है। दोनों टेररिज्म के भुक्तभोगी है, दोनों टेक्नोलॉजी के साथ कोलैबोरेट करते हैं, दोनों के ट्रेडिशनल टाइज भी है और दोनों के बीच में ट्रेड भी है। ट्रेडिशनल टाइज इसलिए है कि अब पार्लियामेंट में आपने देखा होगा, मोदी जी ने भी जिक्र किया, बेंजामिन ने भी जिक्र किया, बेंजामिन जी ने भी, कि कभी भी किसी भी यहूदी की भारत में कभी भी परसिक्यूशन नहीं हुआ। ये इकलौता ऐसा देश है पूरी दुनिया में यहूदी परसिक्यूट है, हमने नहीं किया। हमने यहूदियों के लिए हमेशा रेड कारपेट रखा। हमारा टेक्नोलॉजी में आपने देखा होगा, जब एस्टैब्लिश रिलेशंस नहीं थे भारत इजरायल के, तब भी उन्होंने हमें युद्ध में सपोर्ट किया। 62, 65, 99 टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर से लेकर हर जगह मेरे किसानों के लिए टेक्नोलॉजी आती है और ट्रेड भी हम करना चाहते हैं उनके साथ। ये एक इंडिपेंडेंट है। जहां तक कह रहे कि इससे हमारा पैलेस्टाइन पे नहीं, हमारा 2 स्टेट सोल्यूशन स्टैंड पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। हमने पैलेस्टाइन की नहीं, हमने पीस की बात की। हम देखो ए या बी तरफ नहीं है दो कॉन्फ्लिक्ट में, हम पीस की तरफ है। हम मानते हैं कि ये युद्ध का नहीं, ये बुद्ध का जमाना है। हम रशिया को भी ये बोलते हैं, यूक्रेन को भी बोलते हैं, इजराइल को भी बोलते हैं, पैलेस्टाइन को भी बोलते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नेसेट में, मतलब कि पार्लियामेंट में इजराइल के, हमने पीस की एडवोकेसी की। और अभी कुछ दिन पहले यूनाइटेड नेशंस में जब वोटिंग थी सीज फायर को लेकर पैलेस्टाइन में, हमने सपोर्ट किया है। प्रियंका गांधी ने कहा था, वो उनका पॉलिटिकल अंदाज था कि प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं उनकी संसद में, तो जो जेनोसाइड हुआ है गाजा में उसकी बात वो जरूर करें। जब प्राइम मिनिस्टर की स्पीच हुई और बहुत जबरदस्त वेलकम हुआ, और ये भी अपने आप में एक फैक्ट है कि शायद दुनिया के चुनिंदा नेताओं में से हैं और भारत के तो इकलौते नेता जिनको फिलिस्तीन का भी और इजराइल का भी दोनों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान वो मिला है। लेकिन वहां उन्होंने हमास का जिक्र किया, 7 अक्टूबर के आतंकवादी हमले की बात की और कहा भारत हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ है, विल स्टैंड विद इजराइल विद फुल कन्विक्शन जी। लेकिन वहां उन्होंने जो रिटेलिएशन इजराइल का था गाजा पर, उसका जिक्र नहीं किया, ये कहा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो प्रियंका जी पे आते हैं। प्रियंका जी को मेरी एक सलाह है, मुझसे बड़ी है वो, विदेश नीति को वोट बैंक के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। बड़े लंबे समय तक हमने इजराइल के साथ कोई स्थापित नहीं किया रिलेशन। हमको लगा कि मुस्लिम देश को रिझाने के लिए हम इजराइल के साथ दूरी रखें, क्योंकि मुस्लिम देश हमारा बड़ा सपोर्ट करेंगे OIC में, कश्मीर के विषय पे, तेल, ये चीज़ हुई नहीं। आज हमने मुस्लिम देशों के साथ भी अच्छे रिलेशन बनाए, गल्फ के साथ जो हमारे रिलेशन है, इजराइल के साथ भी हमारे अच्छे रिलेशन है और दोनों अलग अलग स्टैंडिंग पे है। जहाँ तक सवाल है कि भाई हमने जहाँ पे हमको पीस के लिए स्टैंड लेना है, पीस के लिए स्टैंड लिया है, पर यह कहना कि हमास के जो कृत्यों को व्हाइट वॉश कर दे हम, अरे भाई बच्चों को माइक्रोवेव में डाल के मारा है हमास ने, कैसे आप हमास को कंडेम नहीं कर सकते? उल्टा प्रियंका से सवाल पूछना चाहिए कि आप गाजा के लिए बैग लटकाते हैं, मुस्लिम इन राफा के लिए आप बैग लटकाते हैं, लटकाओ। ये जो ढाका में हिंदू मारे गए उसके लिए एक बैग लटकाई क्या? या ये जो अब मुसलमानों की बात है ना, मुसलमानों की चिंता है। अफगानिस्तान में 4 दिन पहले पाकिस्तान ने बम छोड़ के अफगानिस्तान के बच्चों को मारा है। अफगानिस्तान के बच्चे गाजा के बच्चों से कम है क्या? यमन के बच्चों को कोई और देश बम करके मारता है, यमन के बच्चे कम है क्या? चाइना में मोहम्मद नाम रखने का परमिशन नहीं, मस्जिदें तोड़ी जाती है, कुरान पाक को जलाया जाता है और वहां के बच्चों को इंटर्न कैंप में रखा गया है। जिंजियांग प्रोविंस के बच्चे नहीं है क्या? अगर मानवता के स्तर पर आप स्टैंड ले रही है तो बताओ चाइना के खिलाफ क्या स्टैंड है आपका?
बताओ कब आपने बोला कि मैं विरोध करती हूं बांग्लादेश में जो जमात इस्लामी, आप केरला में जमात इस्लामी के साथ गठबंधन करते हैं। तो ये मानवता का स्टैंड नहीं है, ये वोट बैंक का स्टैंड। नहीं, हमारे यहाँ तो ये मान लिया गया है ना कि भारत के मुसलमान को गाजा के मुसलमान से प्यार है। क्यों अफगानिस्तान के मुसलमान ने क्या गुनाह किया? मैं आपके बात से सहमत होते हुए कह रहा हूं कि हमारे यहाँ ये मान लिया गया है कि भारत का मुसलमान मतलब वो गाजा की चिंता तो उसको करनी ही करनी है, और इसीलिए नेता भी बोलते हैं। अब वो ये कह रहे हैं, जैसे मैं बहुत सारे नेताओं की कल बात सुन रहा था, ओवैसी जी ने कहा कि नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल हैं और हमारे प्रधानमंत्री उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। एक समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद उन्होंने कहा करोड़ों मुसलमानों का दिल तोड़ दिया आज मोदी जी ने। ऐसा है कि ये करोड़ों मुसलमानों को आप बोलेंगे ना, ये मैप है दुनिया का, इसमें कहाँ है गाजा, कहाँ है पैलेस्टाइन, कहाँ है इजराइल, वो नहीं बता पाएंगे। मैं करोड़ों मुसलमानों में से एक हूं तो मैं बोल सकता हूं। उनको ये भी पता नहीं होगा कि गाजा और वेस्ट बैंक में क्या अंतर है, ये भी नहीं पता होगा। उनको ये भी नहीं पता होगा कि हमास का कंडेमनेशन करना गाजा का कंडेमनेशन करना नहीं है। पूरा गाजा हमास नहीं है, पूरा वेस्ट बैंक हमास नहीं है। हमास ही सबसे ज्यादा ऑपरेसर है गाजा के मुसलमानों का। कैसे पता है? ये जो मुसलमानों के पैरवी करते हैं ना, उनको पूछना चाहिए कि हमास सिविलियन एरिया में महिलाओं को और बच्चों को, जैसे कई जगहों पे आपने पार्लियामेंट में भी देखा होगा कि महिलाओं को आगे किया जाता है, शाहीन बाग में भी वो मोडस ऑपरेंडी यहीं से आया है। महिलाओं को और बच्चों को शील्ड बनाकर वो अटैक करता है कॉमन सिविलियंस पे इजराइल के। फिर जब इजराइल से कार्रवाई होती है तो वो उसी जगह पे होती है जहां से बम निकला, पर वहां पर होते बच्चे और महिला। तो कौन जिम्मेदार है? हमास जिम्मेदार है। ये जो नेता है ना, सो कॉल्ड मुस्लिम नेता, कभी हमास को नहीं बोलते। हमास को बोलो हॉस्पिटल में क्यों बनाते वो अपना बंकर, हमास को बोलो क्यों सिविलियन इंस्टॉलेशन में बनाते। पर इसका मतलब यह नहीं कि हम अंधाधुंध जो फायरिंग की जाती है, अंधाधुंध जो बम गिराए जाते हैं, हम उसके पक्ष में, हम सीज फायर और पीस के पक्ष में। हम चाहते कोई भी मानवता के साथ खिलवाड़ कहीं पर भी ना हो। हमारा एक प्रिंसिपल जो मोदी जी ने आर्टिकुलेट किया, द टेररिज्म एनीवेयर इज अ थ्रेट एवरीवेयर एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी एनीवेयर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी एवरीवेयर। इतना बढ़िया प्रिंसिपल मोदी जी ने दिया, इससे ज्यादा बड़ा प्रिंसिपल क्या हो सकता है? पर मैं जानना चाहता हूं कि वाई समाजवादी पार्टी एंड ओवैसी कैन नॉट सी, ये देख नहीं पाते कि जिंजियांग प्रोविंस में क्या हो रहा है। ऐसी कौन सी उनकी, मैं कह सकता हूं, ग्रिप में है कि वो टैप आउट कर देते हैं। वो टैप आउट, ओवैसी साहब तो अलग दर्जे के वो हिपोक्रेट है। पता है क्यों? इजराइल का सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है? हम तो है ही अच्छे फ्रेंड। सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है? बोलेंगे BFF, अमेरिका। अमेरिका का एम्बेसडर जाकर ओवैसी साहब को हैदराबाद में मिलता है। तो मत मिलो ना ओवैसी जी, प्रिंसिपल पे खड़े रहो, प्रिंसिपल पे खड़े रहो। चलिए ठीक है। शपथ के टाइम पे जय फिलिस्तीन बोलेंगे, हाँ तो जय अफगानिस्तान भी बोल दो, पाकिस्तान ने बम गिराया। चलिए कंट्रोवर्सी से थोड़ा पॉजिटिव न्यूज की तरफ आता है। ये नहीं, अब ओवैसी साहब मुझे मुस्लिम ही डिक्लेयर कर बोलेंगे, मुस्लिम ही नहीं है। ये आप उनसे पूछ हो सकता है। लेकिन ये दोस्ती क्यों जरूरी है, अब जरा इसकी बात हम कर लेते हैं। इजराइल आपका एक ऑल वेदर फ्रेंड है जो हमेशा आपके साथ रहा, बल्कि ज्यादती इजराइल के साथ ये हुई कि हमने इजराइल के साथ दोस्ती का कभी खुला प्रदर्शन नहीं किया, लंबे वक्त तक नहीं किया। इनफैक्ट ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद ये स्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी है। आज दोनों जब मिले तो आपने कल भाषण में भी सुना होगा, इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मेरे लिए मित्र से बढ़कर हैं, ये मेरे लिए भाई जैसे हैं। वो एशिया का शेर उनको बताया, और लग रहा था कि वो बड़े दिल से बात कर रहे थे, दिल से स्वागत कर रहे थे नरेंद्र मोदी का अपनी पार्लियामेंट के अंदर। आज इजराइल और भारत के रिश्ते क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं? देखिए, एक तो हम, जैसे मैंने बताया कि ट्रेडिशनल रिलेशंस है। यहूदी जो लोग हैं उनको भारत में एक सेफ हेवन हमेशा मिला। इजराइल की जब इंडिपेंडेंस की, और जब इंडिपेंडेंस हुआ और जब उनके ऊपर युद्ध छिड़ा और बहुत सारी जगह से उनके ऊपर आक्रमण हो रहा था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय पर जो बहुत सारे सोल्जर्स उनके लिए लड़े ब्रिटिश आर्मी में, वो भारतीय ही थे। हाइफा चौक आपको पता होगा, तो वो उसी के उसमें है। तो इजराइल के जन्म से लेकर यहूदियों के हमेशा सुरक्षित रहने तक हम लोगों ने हमेशा एक आइडियोलॉजिकल और एक मानवता का रिलेशन हमेशा उनके साथ रहा है। हम पे जब आतंकी हमला हुआ 26/11 मुंबई में, तो इजराइल के नागरिक भी उसमें हुए थे शिकार उसके। आपको याद होगा कि मेरे शहर में, पुणे में, एक जर्मन बेकरी ब्लास्ट हुआ था। तो जर्मन बेकरी ब्लास्ट एक्चुअली इट वाज टारगेटिंग शबार्ड हाउस, जो जूस का एक सेंटर होता है। शबार्ड हाउस को वो टारगेट करना चाहते थे। तो वी आर द कॉमन विक्टिम्स ऑफ इस्लामिक टेरर
वी आर हैविंग द कॉमन विजन फॉर द वर्ल्ड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम लोगों का एक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है, हम लोगों की स्पर्धा नहीं है, हम लोगों की कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है। वो हमको एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी देते हैं, हम उनको ह्यूमन रिसोर्स दे सकते हैं, वो हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं कई चीज़ों पे, हम उनको जो प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। और डिफेंस दोनों की ज़रूरत है भाई, आयरन डोम है उनका, हमारा सुदर्शन चक्र है, दोनों को ज़रूरत पड़ी क्योंकि नेबर्स ही ऐसे हैं, नेबर्स ही ऐसे हैं पागल। तो इसीलिए मुझे लगता है हमारे पास बहुत सारे कॉमन एरियाज है एंड दिस इज नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम द गल्फ कंट्रीज या मिडिल ईस्ट कंट्रीज। और मुझे नहीं लगता, आई थिंक मोदी जी का एक आप नोटिस करो, दुनिया में और कोई ऐसा नेता नहीं है जिनका हॉटलाइन होता है ना पीएम के पास, प्रेसिडेंट के पास, ही कैन रिसीव द कॉल फ्रॉम इजरायली प्रेसिडेंट एंड फ्रॉम राम अल्लाह, ही कैन रिसीव द कॉल फ्रॉम एससीओ एंड फ्रॉम क्वाड, ही कैन रिसीव कॉल फ्रॉम पुतिन एंड फ्रॉम जेलेंस्की। ऐसा किसी और नेता के बारे में आप नहीं कह सकते। चाइना को हो सकता है कि कॉल रशिया से आ जाए पर उनको कॉल यूक्रेन से नहीं आएगा। ट्रम्प जी को हो सकता है कि कॉल इजराइल से आ जाए पर ईरान उनसे बात नहीं करेगा। हम दोनों साइड से बात कर सकते हैं। अरे वैसे ये भी पूछा जा रहा है कि जब ईरान पर जंग के बादल मंडरा रहे हैं, इस बीच प्राइम मिनिस्टर क्या करने गए? नहीं, वो कुछ लोगों को ईरान का फॉरेन मिनिस्टर बनना है तो बन जाए, हमने थोड़ी रोका है। वो घोषित जो अपने आप को ऐसे शियाओं को तो गालियां बकते हैं, आज वो ईरान के बारे में इतना पक्ष ले रहे हैं, अच्छी बात है। ईरान की फॉरेन पॉलिसी ईरान तय करेगी ना, ईरान का स्टेटमेंट आ गया, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं था कि हमारा जो दौरा हुआ, उन्होंने बताया कि उनका कितने वर्षों से हमारे साथ रिलेशन है, 100 वर्षों से हमारा ईरान के साथ हमारा रिलेशनशिप। जैसे अब देखिए आज पीक में है मिडिल ईस्ट के साथ, मिडिल ईस्ट तो मैं नहीं कहता, वेस्ट एशिया कहना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि हमारी तरफ से देखा जाए तो वेस्ट एशिया है। गल्फ कंट्रीज के साथ जितना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट किया है मोदी जी ने, जितना एक ओपन रिलेशनशिप रखा है, उसी के फलस्वरूप आज मंदिर भी बनते हैं वेस्ट एशिया में। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, मोदी जी को अभी 27-28 सिविलियन ऑनर मिले, 9 मुस्लिम देशों से मिले हैं, उसमें सऊदी है मोस्ट कह सकते हैं कि रिलीजियसली इंपॉर्टेंट, इजिप्ट है मोस्ट इंटेलेक्चुअली इंपॉर्टेंट, पैलेस्टाइन है मोस्ट इमोशनली कनेक्टेड इशू है, मालदीव्स है जहां पर सबको जाना अच्छा लगता है, यूएई बहरीन जैसे देश है जो प्रॉस्परस है। तो ये देश को पता है कि मोदी जी किसी के खिलाफ भेदभाव नहीं करते, ना देश में ना विदेश में, इसीलिए दे ट्रस्ट मोदी। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है कि मोदी के प्रति जो ट्रस्ट है, इस कैंप का या उस कैंप का, दुनिया बटी हुई है, मोदी जी और भारत वो है सीमेंटिंग फैक्टर, वो सेतु है, वसुदेव कुटुंबकम का लेकर चलता है कि हमको डोमिनेट किसी को नहीं करना है भाई, आप भी मेरे मित्रों, आप भी मेरे मित्रों, विश्व बंधुत्व हो, तो वो लेकर हम चलते हैं। इसलिए वर्ल्ड ट्रस्ट अस, इसलिए ट्रेड डील हमारे साथ होती है, यूएस भी करना चाह रहा है, यूरोप भी करना चाह रहा है, इसीलिए हमारे साथ हो रही है। खैर आज इस मोदी जी की इस विजिट को लेकर जितनी कंट्रोवर्सीज थी, और दूसरा ये विजिट ज़रूरी क्यों थी, इस वक्त पे ये विजिट क्यों हुई, बहुत सारे सवाल जितने तैर रहे थे, उन सब की बातचीत शहजाद पूनावाला के साथ हुई। आपको एक पर्सपेक्टिव उससे ज़रूर मिला होगा, उम्मीद करते हैं। भारत की खबर देख रहे थे आप, आज इतना ही। शहजाद जी बहुत शुक्रिया आपका, आज बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच।